हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। देखो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको 4 सिचुएशंस दी गई है। मैं आपको चारों सिचुएशंस समझाऊंगी। इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने मेंबर है, 1 2 3 4 फैमिली मेंबर्स हैं और यहाँ पर मिल्क के 2 पैकेट्स दिखाए गए हैं। तो इन्होंने लिखा है 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड बाय 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। कि जो 2 लीटर मिल्क है वो कितने लोग कंज्यूम करेंगे, 4। ठीक है, कि अगर एक फैमिली में 4 मेंबर है तो उनके लिए कितना मिल्क चाहिए, 2 लीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन्होंने क्या चेंज किया कि अगर फैमिली मेंबर इंक्रीज हो जाए, कोई दूसरी फैमिली है, जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर टोटल 6 फैमिली मेंबर्स हैं। तो जब यहाँ से देखो 4 फैमिली मेंबर के लिए तो 2 मिल्क पैकेट्स हैं, मतलब 2 लीटर्स हैं। आप यहाँ से अगर आप मान के देखोगे तो 2 मेंबर के लिए 1 लीटर चल रहा है ना। देखो अगर हम देखें 2 बच्चे हैं उनके लिए 1 लीटर और मदर और फादर के लिए भी 1 लीटर, तो 2 फैमिली मेंबर्स के लिए 1 लीटर चल रहा है। तो यहाँ पर 2 फैमिली मेंबर और इंक्रीज हो गए तो 1 पैकेट और इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ से देखोगे कि अगर फैमिली मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं, देखो 4 मेंबर से इंक्रीज होके कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसी तरीके से 2 पैकेट से इंक्रीज होके कितने पैकेट्स हो गए हैं, 3 पैकेट। तो दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। पैकेट भी इंक्रीज हो गए हैं और फैमिली मेंबर भी क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो इन्होंने यहाँ लिखा है दिस शो दैट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ मिल्क। कि अगर फैमिली मेंबर बढ़ जाएंगे, अगर फैमिली मेंबर ज्यादा हो जाएंगे तो मिल्क भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे, अगर कोई बड़ी फैमिली है, मान लीजिए वहां पर ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, तो वहां पर मिल्क की कंजप्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट सिचुएशन है, ये आपकी सेकंड सिचुएशन है। इसमें इन्होंने दिखाया है 2 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹10। अगर आप 10 रुपए में चॉकलेट लेके आते हो तो कितनी आती है, 2 चॉकलेट्स आती हैं। ठीक है, अगर आप 4 चॉकलेट्स लेके आओगे, 1 2 3 4, तो 4 चॉकलेट कितने की होंगी, वो अब डबल हो गई हैं। जब आप 2 चॉकलेट लेके आ रहे हो 10 रुपीज में आ रही हैं, तो अगर आप 4 चॉकलेट लेके आओगे तो वो कितने की आएंगी, 20 की आएंगी। तो अभी आप यहाँ से देखो 2 चॉकलेट से इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 4 चॉकलेट हो गए हैं। 2 से इंक्रीज होके 4 हो गया है। इसी तरीके से उनकी कॉस्ट भी 10 रुपीज से इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 20 हो गई है। तो यहाँ से ऑब्वियसली एक चीज है कि अगर आप कम चीज खरीदोगे तो कम रुपीज की आएंगी, अगर आप ज्यादा चीजें खरीदोगे तो ज्यादा रुपीज की आएंगी। तो यहाँ से हेयर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी स्पेंट ऑन इट। तो मतलब अगर आप देखो कि अगर आप 2 चॉकलेट लेके आ रहे हो 10 रुपए की आ रही हैं, अगर आप ज्यादा लोगे तो वो ज्यादा रुपीज की आएंगी। तो आपने यहाँ से देखा कि अगर चीजें इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में था मिल्क के पैकेट्स इंक्रीज हो गए थे, 2 से इंक्रीज होके 3 हो गए थे और फैमिली मेंबर 4 से इंक्रीज होके कितने हो गए थे, 6 हो गए थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 चॉकलेट से इंक्रीज होके 4 हो गई हैं और उनकी कॉस्ट भी 10 रुपीज से इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 20 हो गई है। तो सब कुछ इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों सेम इफेक्ट डल रहा है। अगर चॉकलेट की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उनकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर फैमिली मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो मिल्क के पैकेट्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से देखें ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन है। यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपके दोनों किस में आएंगे, इंक्रीजिंग में आ रहा है। तो ये आपके डायरेक्ट वेरिएशन, मैं भी आपको यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपकी वेरिएशन बताया गया। टाइप ऑफ वेरिएशन क्या है, 2 तरीके की है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट आपकी जो वर्कशीट नंबर 1 है उसमें आपकी डायरेक्ट वेरिएशन यूज होगी। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी किसकी डेफिनेशन दी हुई है, डायरेक्ट वेरिएशन की है। इफ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन 1 क्वांटिटी रिजल्ट्स इन अ कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा, देन सच अ वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर आपकी, आप यहाँ से देखो, अगर 2 क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर जैसे 2 क्वांटिटी थी, आपके मिल्क पैकेट भी इंक्रीज हो गए थे और फैमिली मेंबर भी इंक्रीज हो गए थे, दोनों चीजें इंक्रीज हुई, तो कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। अगर आपके 2 चॉकलेट से इंक्रीज होकर 4 हुई हैं तो कॉस्ट भी 10 से इंक्रीज होकर कितनी हुई है, 20। दोनों चीजें इंक्रीज होंगी तो भी आपका क्या आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें दोनों ही क्वांटिटी आपकी डिक्रीज में आ जाएंगी, तब भी आपका क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ठीक है, जो इनवर्स वेरिएशन है मैं उसका सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगी आपको, क्योंकि नेक्स्ट वर्कशीट में होगा ये आपका
मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, अदरवाइज आपका वर्कशीट नंबर 1 में आपका डायरेक्ट वेरिएशन ही यूज होगा। मैं बता देती हूँ जरा सा आपको कि इन्वर्स में क्या होता है। देखो, विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर कवर इन 30 आवर्स। अब आप यहाँ से देखो, डिस्टेंस वही है, मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर है। अब एक कार में मान लीजिए एक कार में चले हैं, उस कार की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो वो कितने टाइम में कवर होता है 30 आवर्स में, ठीक है, 30 आवर्स लग जाएंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। अब एक दूसरी कार है, अब मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर स्पीड इंक्रीज हो मतलब दूसरी कार की स्पीड है वो ज्यादा है, वो कितनी है 60 किलोमीटर पर है, तब ये जो 1200 का डिस्टेंस है वो कितने में कवर होता है, इस कवर्ड ओनली इन 20 आवर। आपको पता है, देखो स्पीड स्लो चलाओगे, कार को स्लो चलाओगे तो ज्यादा टाइम में पहुंचोगे, है ना। मतलब पहले 40 किलोमीटर चल रही की स्पीड पे चल रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है 30 आवर्स। जबकि यहाँ पर अगर आप स्पीड इंक्रीज कर दो तो टाइम क्या लगेगा, कम। तो आप देखो 40 से इंक्रीज होके कितना होगा 60 किलोमीटर, स्पीड तो क्या होगी इंक्रीज, लेकिन अगर टाइम देखोगे तो वो 30 से डिक्रीज होके कितना हो गया 20। तो इसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, 40 से इंक्रीज होके 60 होगा, जबकि आपका जो टाइम है वो 30 से डिक्रीज होके कितना हो गया 20। एक चीज इंक्रीज होगी और दूसरी चीज क्या होगी डिक्रीज, तब आपका कैसा वेरिएशन होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा आपको। अगर आप नोटबुक पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट वेरिएशन की यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। अब देखो क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया गया है कि एक्स और वाई दो क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स के क्या क्या दिया गया 6, 8, 12 और यहाँ पर मिसिंग टर्म है। वाई में दिया गया 18, दो जगह ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पर है 63। इन्होंने कहा है एक्स और वाई वेरी डायरेक्टली, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो आपको याद रखना है D4 डायरेक्ट होता है और D4 क्या होता है डिवाइड। जब भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन में होगा हमने यहाँ पर लिखा है इट इज गिवन दैट एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। ये जो एक्स और वाई क्या है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो जब भी आपकी दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी तब आपको उनको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय 18 आएगा। तो ये क्या आएगा आपका, ये सब आपके क्या है डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो आप x डिवाइडेड बाय वाई निकाल लोगे। अगर आप x को y से डिवाइड करोगे तो हमेशा उसका आंसर वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। आपके बुक में यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, पेज नंबर 52 के ऊपर एक टेबल बनी है। आप यहाँ से देखो x क्या है नंबर ऑफ स्टैम्प्स है और y उनकी क्या है कॉस्ट दी गई है। 5 स्टैम्प कितने की है 10 की, 20 स्टैम्प कितने की है 20 की, 15 स्टैम्प कितने की है 30 की, 20 स्टैम्प 40। इसी तरीके से आगे टेबल है। अगर आप यहाँ से देखें कैंसिल करो, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आंसर आया है। 10 1 10, 10 2 20, 1/2 आंसर आया है। 15 1 15, 15 2 30। अगर आप इनको कैंसिल करोगे हर बार आंसर कितना आ रहा है 1/2। इसको इससे डिवाइड करो, सबको डिवाइड करके देखो तो सबको कैंसिल करोगे तो हर बार आंसर क्या आएगा 1/2। मतलब हर बार आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है हर बार आंसर 1/2 आ रहा है। मतलब आप x डिवाइडेड बाय y लिखोगे तो कांस्टेंट आ रहा है, हर बार आंसर 1/2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो ये x डिवाइडेड बाय y आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो ब्लैंक स्पेसेस है आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक स्पेस है आप यहाँ पर इसकी जगह मान लीजिए आप इसकी जगह यहाँ पर p पुट कर देते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर आंसर p आएगा, यहाँ q आएगा और यहाँ पर अगर आंसर r आएगा। तो अगर आपके डायरेक्ट वेरिएशन में तो 6 डिवाइडेड बाय 18 सबको डिवाइड करो, 8 डिवाइडेड बाय p, 12 डिवाइडेड बाय q एंड r डिवाइडेड बाय 63। अब मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया है क्योंकि उन्होंने कहा है ये किसमें है डायरेक्ट वेरिएशन में, तो इनके आंसर हमेशा कैसे आएंगे इक्वल आएंगे, ठीक है। आपको याद रखना है डायरेक्ट वेरिएशन D4 डायरेक्ट D4 डिवाइड, ठीक है। एक में डायरेक्ट वेरिएशन होता है या फिर इनवर्स वेरिएशन होता है, एक में मल्टीप्लीकेशन है और एक में डिवीजन है। तो आप याद रखोगे जब डायरेक्ट वेरिएशन है D4 डायरेक्ट होता है ना, क्या होता है D4 डायरेक्ट होता है और D से ही क्या होता है डिवाइड होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपको डिवाइड करना, मतलब x डिवाइडेड बाय y। तो हमने सबको डिवाइड किया तो इनका आंसर हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, मतलब हर बार आंसर कैसा आएगा इक्वल आएगा। तो अब आप क्या करोगे, आपको वैल्यू निकालनी है। आप ये 1 2 3 4,
ठीक है, 4 दिए हुए है ना, इनमें से कोई भी 2 उठाओ। मैं से पहले इन 2 को उठाती हूँ यहाँ से। 6 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई p। तो अब आप यहाँ से देखो, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ क्रॉस का सिंबल बनाती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई बाई p इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब p को यहीं पर रखो, 18 मल्टीप्लाई 8, ये 6 मल्टीप्लीकेशन से इधर जाकर डिवीजन में होगा। 6 1 6, 6 3 18, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आई है, 24। अब हमें नेक्स्ट निकालना है यहाँ से। अब आप देखो, यहाँ से p की वैल्यू तो आ गई है, p आपका कितना है, मैं अगर इसको यहाँ दिखाऊं तो ये p कितना आया, यहाँ पर 24 आया है। अब आप चाहो तो इन 2 को उठा लो, ठीक है, या फिर आप एक तो आपको वो उठाना है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जब तीन सारी चीजें आपस में इक्वल है तो एक तो मैं यही उठाती हूँ 6/18, और दूसरा इसके साथ क्या उठा लेती हूँ, 12 डिवाइडेड बाई क्यू। इसको भी सोल्व करेंगे, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट फिर से उठा लो, क्योंकि इसमें 6/18 में दोनों टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं, इज इक्वल टू r/63। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 18। यहाँ से क्यू को यही लेफ्ट में रखा रहने देंगे, 12 मल्टीप्लाई 18, 6 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आएगा, 6 3 18, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 36। नेक्स्ट है, अब यहाँ से देखो, अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो हम r मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 63। r को यही रखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइडेड बाई 18। 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाती है, 21। तो आपको टेबल कंप्लीट करनी थी। ठीक है, तो आप टेबल को दोबारा से बनाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस टेबल को दोबारा से बनाया। यहाँ पर आप देखो, हमने यहाँ पर 8 के नीचे p लिखा था, तो 8 के नीचे जो p की वैल्यू आई हुई है, यहाँ पर तो 18 ऑलरेडी दिया था, यहाँ पर p लिखा था उसकी जगह आएगा 24, यहाँ q लिखा था उसकी जगह आएगा 36, यहाँ r लिखा था उसकी जगह आएगा 21। तो आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अब आप यहाँ पर भी देखो मिसिंग टर्म है, तो हम यहाँ पर इसको p लिख लेंगे, इसको q, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, r। अब इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही दिया है कि डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आप यहाँ पर ये लाइन लिखना जरूरी है। इट इज गिवन दैट x एंड y वेरी डायरेक्टली, देयरफॉर x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आते हैं कि इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली देन, तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, तो आप लिखोगे x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको पता है जब आपका डायरेक्ट वेरिएशन में d4 डायरेक्ट, d4 डिवाइड, तो आप सभी को डिवाइड करोगे। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय q एंड 46 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे देखो, इसमें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं, एक तो आपको ये उठाना है, और एक यहाँ से एक ऐसा नंबर उठाओगे जिसमें न्यूमरेटर ना दिया गया हो। जैसे न्यूमरेटर नहीं दिया गया तो p, एक में दोनों टर्म दी हुई हो और एक में ना दी हुई, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, तो p को यही रखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 5 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आएगा, 5 1 5, 5 2 10, तो p की वैल्यू आ जाएगी 10 2 20। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट है यहाँ से, अब आपके पास यहाँ से p की वैल्यू 20 आ गई। अब आप देखो, चाहो तो अगर मैं यहाँ पर p की जगह 20 लिख दूँ, 20/10, तो यहाँ से 20/10 ये भी दिया गया है, और 30/q में सिर्फ q मिसिंग है, तो आप बीच की 2 टर्म भी उठा सकते हो। अदरवाइज एक तो वही उठाओ जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं, और एक वो उठाओ जिसमें एक मिसिंग है, तो 30 डिवाइडेड बाई q। इसको भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई r। 10 मल्टीप्लाई बाई q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 30, तो यहाँ से आएगा q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 30। 10 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आएगा, 10 1 10, 10 3 30, तो q की जगह आएगा 5 3 15। यहाँ से r की मल्टीप्लाई 10 के साथ होगी और 46 की 5 के साथ, तो यहाँ से आएगा r इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 5। 10 डिवीजन में आएगा, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो r की जगह हमारे पास आता है 23। तो अभी आप यहाँ से देखें p q और r तीनों वैल्यूज निकल गई हैं। तो यहाँ से देखें,
हमने क्या लिखा था, यहाँ पर P लिखा था, P की जगह 20 आएगा, यहाँ Q लिखा था 15 आएगा, और यहाँ पर R लिखा था उसकी जगह आएगा 23। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल कंप्लीट करके दिखाना है लास्ट में। थर्ड पार्ट x एंड y डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो आपका क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप लिखोगे 6 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 20 एंड यहाँ से आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मिसिंग है, और यहाँ से आएगा 40। अब आप देखो यहाँ से आपको वैल्यूज डालनी है। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया इन्होंने, यहाँ पर देखो ये पूरा ही इसको फिल करके दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें एक में मिसिंग प्लेस होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने फिल कर दिया। अब हमें सिर्फ 2 ब्लैंक स्पेस फिल करने, यहाँ P लिखो, यहाँ पर Q, तो यहाँ हम P लिख लेते हैं और यहाँ पर Q। अब डायरेक्ट वेरिएशन में तो देखो ये कांस्टेंट आनी चाहिए इनकी रेशो। आप पहले यहाँ से देखो, अगर आप इसको कैंसिल करो, 1 मिनट के लिए कैंसिल करके देखो तो कितना आएगा। मैं यहाँ अलग से करके दिखा देती हूँ आपको किसी दूसरे पेपर पे। 6 डिवाइडेड बाई 15 है और 8 डिवाइडेड बाई 20। पहले देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है भी या नहीं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखो हर बार 2/5 आया, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी मुझे तो यहाँ से P और Q की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एक तो वो उठाओ, चाहे तो देखो इन दोनों को ही उठा लो। 8 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई P। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई बाई P इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 20। P को यहीं रखो, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई आ जाएगा 8। अब इसको कैंसिल करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 5 जा 25। P की वैल्यू निकल गई है। अब Q की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब एक तो ऐसा उठाओ जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे 6/15 उठा लेते हैं और इसमें से Q की वैल्यू फाइंड करनी है, Q डिवाइडेड बाय 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q मल्टीप्लाई बाय 15। मैंने देखो यहाँ पर इसमें पहले 8/20 को उठाया है और इसमें 6/15 को उठा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको भी लिख लेते, यहाँ से आंसर सेम आना था। Q मल्टीप्लाई 15, 6 मल्टीप्लाई बाय 40, तो यहाँ से आएगा Q इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 40। 15 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आएगा, कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 जा 16। तो हम टेबल कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने P लिखा था, P की वैल्यू 25 आई है, यहाँ Q लिखा था, उसकी वैल्यू आई है 16। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें तो आपको दिया गया था कि वो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में जब ये मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो यहाँ से फिलहाल आपको कुछ नहीं पता। देखो यहाँ पर लिखा है 5 bags of rice weight 150 किलोग्राम, हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 किलोग्राम। अब आप यहाँ से देखो, क्या इस लाइन को पढ़ के आपको एकदम पता चला है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन, हमें एकदम पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, हम इसमें से एक टेबल बनाते हैं और टेबल बनानी जरूरी है, कोई बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन ना करे, टेबल बनाना, टेबल के मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेबल बनाई। यहाँ पर देखो 2 चीजें दी गई हैं आपको, 5 बैग्स, एक तो नंबर ऑफ बैग्स दिए गए हैं तो मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ बैग्स, और दूसरा दिया गया वेट दिया गया है किलोग्राम में, तो मैंने लिखा वेट इन किलोग्राम। तो अब आप सबसे पहले यहाँ देखो 5 बैग्स हैं, तो बैग मैं नंबर ऑफ बैग्स में लिखती हूँ 5 बैग्स हैं और उनका वेट कितना है 150 किलोग्राम। किलोग्राम मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 किलोग्राम, कि वेट में तो आ गया 900 किलोग्राम, कि यहाँ पर ऐसे कितने बैग होंगे, ऐसे कितने बैग है जिनका वेट कितना है 900 किलोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट x बैग्स विल वेट 900 किलोग्राम। ठीक है, कि x बैग हैं, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4 5, मतलब जितना भी आएगा। अब आपको देखना, ठीक है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो यहाँ से निकलेगी, उसका वेट कितना होगा 900 किलोग्राम होगा। अब आप यहाँ से देखो, अब हम चेक करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें कि हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। इसके लिए देखो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। देखो आप एरो लगाओगे,
आप यहाँ से देखो वेट है 150 किलोग्राम से इंक्रीज होके कितना हो गया 900 किलोग्राम। आपको इस तरीके से चेक करना है, वेट दो दिए गए हैं, 150 किलोग्राम दिया गया और 900 किलोग्राम। क्या हुआ है 150 से इंक्रीज होके 900, देखो 150 से बड़ा होता है 900, तो आप यहाँ पर एक एरो लगाओगे कि जो आपका वेट है वो 150 किलोग्राम से इंक्रीज होके कितना हो गया है 900 किलोग्राम। तो मतलब ये चीज क्या हो रही है इंक्रीज, वेट आपका क्या है इंक्रीजिंग में है, तो ऊपर की तरफ एरो लगाओगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, नंबर ऑफ बैग्स, 5 बैग का वेट कितना आ रहा है 150 किलोग्राम है, सिर्फ 5 बैग्स है उनका वेट कितना है 150 किलोग्राम है, तो जो वेट है वो 900 किलोग्राम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वेट इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ बैग भी क्या आएंगे इंक्रीज ही आएंगे, मतलब इस 5 से ज्यादा ही आएंगे, 5 बैग से ज्यादा ही बैग होंगे यहाँ पर। तो 5 से ज्यादा आ रहे हैं ना यहाँ पर, मतलब ये भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके दोनों एरो इंक्रीजिंग में आते हैं, ठीक है, कि ये वाला एरो भी इंक्रीजिंग में और ये वाला भी एरो इंक्रीजिंग में, तब आपका देखो अगर दोनों एरो या तो ऊपर की तरफ जाएं या दोनों एरो डाउन हो जाएं, दोनों नीचे की तरफ आ जाएं, तब आपका कौन सा वेरिएशन होता है डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे, तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि अगर दोनों एरो या तो इंक्रीजिंग में आएंगे या दोनों डिक्रीजिंग में आएंगे, तब आपका कैसा होता है डायरेक्ट वेरिएशन। इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट, देखो ये लाइन जो मैंने लिखी है, लाइन लिखनी जरूरी है, टेबल बनाने के मार्क्स होते हैं ये। इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ये लिखने के मार्क्स होते हैं, तो आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कराओगे ना यहाँ पर, फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एज हमने क्या यहाँ पर लिखा था ना कि जैसे वेट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ बैग्स भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे। एज द वेट ऑफ बैग इंक्रीजेज द नंबर ऑफ बैग्स विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, जब ये डायरेक्ट वेरिएशन आ गया तो हमें पता, जब डायरेक्ट वेरिएशन हो तो हमारे पास क्या होता था x डिवाइडेड बाय y, ये हमारे पास क्या आता था कॉन्स्टेंट आता था, k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास होता था, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय, ऐसे डिवाइड करोगे ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड होता है, 5 डिवाइडेड बाय 150 दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 900, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ x की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, x की मल्टीप्लाई 150 के साथ होगी और 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ आएगी 900 के साथ। बस अब x को लेफ्ट में रखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 900, ये 150 कहां पर आ जाएगा डिवीजन में आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 6 90, तो x की वैल्यू कितने आएगी 5 6 30, ठीक है। तो 5 6 यहाँ पर हमारे पास 30 आ गया। तो इन्होंने पूछा था कि कितने बैग होंगे जिनका वेट कितना होगा 900 किलोग्राम होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 बैग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेम अब इसी तरीके के क्वेश्चन चलेंगे, मैंने एक में आपको काफी डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ शुगर इज ₹105, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ शुगर। थोड़ा समझें पहले इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया गया है, एक तो आपको दिया गया कि जो 3 किलोग्राम 3 किलो जो शुगर है वो कितने की आती है 105 की आती है। अब दो चीजें दी गई हैं, एक तो शुगर दी गई है किलोग्राम में और एक उनकी कॉस्ट दी गई है। तो मैंने टेबल बनाई है शुगर इन किलोग्राम एंड कॉस्ट ऑफ शुगर। अब आप देखो 3 किलोग्राम, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3 किलोग्राम, जो 3 किलोग्राम शुगर है उसकी कॉस्ट कितनी है 105, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है 105। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ शुगर। यहाँ पर तो देखो 3 किलोग्राम शुगर दी गई थी, अब आपसे कहा गया कि अगर कितनी है 15 किलोग्राम शुगर है तो उसकी कॉस्ट कितनी उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो हमें तो नहीं पता ना कि कितनी कॉस्ट आएगी, तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू ₹x, कि यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी x रुपये आएगी। अब आप यहाँ से देखो कि शुगर है, आप पहले 3 किलोग्राम शुगर ले रहे थे, अब कितनी ले रहे हैं 15 किलोग्राम शुगर ले रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, शुगर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, 3 किलोग्राम से 15 किलोग्राम आ गई है। तो अभी आप देखें कि जो 3 किलोग्राम शुगर से हमने 15 किलोग्राम शुगर लेनी स्टार्ट कर दिया, मतलब 3 से बढ़ के 15 आता है ना, 3 और 15 में क्या बढ़ा है, ये बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हो रहा, तो मतलब इंक्रीजिंग का सिंबल। अब आप देखो 3 किलोग्राम शुगर तो आती है 105 रुपए की, तो सोचने की बात है अगर आप ज्यादा शुगर ले रहे हो 15 किलोग्राम अगर आप शुगर ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी 105 से तो ज्यादा ही आएगी ना। मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा वो 105 से क्या होगा ज्यादा होगा, 105 से ज्यादा लिखा जा रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अगर दोनों सिंबल इंक्रीजिंग में आ गया तो ये कौन सा आ जाएगा, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन।
इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज, कि अगर शुगर इंक्रीज हो रहा है तो जो उसकी कॉस्ट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। द कॉस्ट ऑफ शुगर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर देखो दोनों, अब एरो ऊपर की तरफ हो गया तो एक ऐसा है डायरेक्ट वेरिएशन है, और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या कांस्टेंट रहता है, देयरफॉर x डिवाइडेड बाय y वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कि कांस्टेंट मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 डिवाइडेड बाय 105 ये आपका इक्वल आएगा 15 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब आपको यहां से x की वैल्यू निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 105। x को यहीं पर रखो, 15 मल्टीप्लाई बाय 105, 3 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो x का आंसर आ जाएगा 525। ठीक है, तो मतलब देयरफॉर जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, कॉस्ट कितनी आएगी, 15 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹525। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देना, कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू ₹525। क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स, स्पीड रिमेनिंग द सेम। अब इन्होंने कहा है कि स्पीड तो सेम रहेगी, स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी, एक ही स्पीड से जो है मोटर बोट चलती जाएगी। अब आप यहां से देखो, अब मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर, तो जो टेबल बनाई है मैंने उसमें क्या लिखा है, 20 किलोमीटर, मतलब ये क्या है, डिस्टेंस है, तो मैंने लिखा डिस्टेंस इन किलोमीटर, और क्या दिया गया, इन 4 आवर्स, तो वो कितना टाइम लेती है, मतलब टाइम टेकन है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आवर्स। तो जो आपकी टेबल बनाई है वो डिस्टेंस और टाइम में बनाई है, तो यहाँ से इसमें वैल्यूज डालते हैं। 20 किलोमीटर, जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर होता है, 4 आवर्स में। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 7 आवर्स, कि अगर 7 आवर्स हो जाए, कि अगर देखो मोटर बोट अगर 4 घंटे चलती है, 4 आवर्स चलती है, तो कितना टाइम कितना कवर करती है, 20 किलोमीटर कवर करती है डिस्टेंस। अगर वो 7 आवर चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम लिख लेते हैं कि वो x किलोमीटर कवर करती है। लेट डिस्टेंस कवर्स इन 7 आवर्स, वो कितना आ जाएगा, x किलोमीटर, तो मैंने यहां लिख दिया x किलोमीटर। अब हम चेक करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। तो अभी आप यहां से देखो डिस्टेंस, अच्छा पहले आप नीचे वाली चीज देखें, टाइम टेकन, टाइम पहले 4 आवर्स था, अब 7 आवर, मतलब पहले सिर्फ 4 घंटे वो चला था, अब कितना चल रहा है, 7 आवर्स। तो 4 से बड़ा होके 7 आया ना, 4 से बड़ा नंबर होता है 7, मतलब ये चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आप सोच के देखें थोड़ा सा कि 4 आवर्स में तो वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते, देखो स्पीड सेम है, स्पीड एक ही स्पीड से चलते जा रहे हैं। 4 आवर्स अगर चल रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 20 किलोमीटर। अगर 7 आवर्स चलेंगे उसी स्पीड से, आप 3 घंटे और चले हो, ठीक है, अब 7 आवर्स चल रहे तो ये इससे क्या होगा, 20 किलोमीटर से ज्यादा ही कवर होगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो 20 से क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी। कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब 20 से तो ज्यादा ही होगा। मतलब कैसे सिंबल आ गया, इंक्रीजिंग का आ गया। तो दोनों ही एरो ऊपर की तरफ हैं, अगर दोनों एरो सेम हो, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर, तो कौन सा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। अगर इसमें एक ऊपर होता और एक नीचे की तरफ होता तो कौन सा होता, इनवर्स वेरिएशन होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन लिखोगे आप, एरो से पता चल गया, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एज द टाइम, जब आपका जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। एज द टाइम इंक्रीजेज द डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि आपका x डिवाइडेड बाय y क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 7, ये दोनों कांस्टेंट आएंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रखो, 20 मल्टीप्लाई 7। देखो आप अगर चाहो तो इसको ना यहाँ पर अलग से लिखो, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने x y यहाँ पर क्यों यूज कर दिया। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड चीज है जो हम बताते हैं कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो तो क्या चीज आपकी कांस्टेंट रहती है। अदरवाइज अगर आप इसको छोड़ के यहाँ से लिखते हैं ये भी ठीक है, आपने यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है। ये आपका कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि क्या कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से देखो 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आएगा, 4 1 4, 4 5 20, तो x की वैल्यू आएगी 5 7 35, मतलब x क्या है 35। तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 7 आवर्स, डिस्टेंस कवर्स इन 7 आवर्स
7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 35 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल? वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं अभी यहाँ पर इसी क्वेश्चन पे इसको स्टॉप कर रही हूँ, क्वेश्चन 4 तक। आगे 5 से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।